भावी जीवन उज्जवल होने वाला, जिनके जिंदगी में चार चांद लगने वाली है, जिनके जीवन से ग्रह नक्षत्र समान होने वाला है, ऐसे सौभाग्यशाली को सत्संग नसीब होता है। एक संत ने कहा, मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति कभी कभी, मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति कभी कभी, लाते ऐसे मोड़ पर तकदीरें कभी कभी। और दौलतमंदा, दौलत का अभिमान न करना, दौलत देकर ईश्वर छीन लेते कभी कभी। सौभाग्यशाली को नसीब होता है। उस सौभाग्यशाली में हमारे आदरणीय विद्वान सांसद भी है। मैं जो बात कहने वाला तो उसमें कह दी। वर्षा को घाट बढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे राष्ट्रीय बिहार के राष्ट्रीय समिति के महामंत्री जी आपको सुना रहे थे। जो सौभाग्य मुझे मिला शायद किसी सन्यासी को मिला होगा, जो गुरु महाराज का सानिध्य संतरी महाराज की सेवा में बरसों रहा था कुप्पा घाट आश्रम में, और फिर पूज्य शाही स्वामी महाराज के साथ 2000 के बाद से रहा। पहली बार हमारे सांसद जी विधायक में खड़े हुए, हल्ला हुआ कुप्पा घाट में कि एक विद्वान हैं, इंजीनियर हैं, उनके भाई डीएम है और उनका शौक है कि हम एक बार जन सेवा करें, पैसे की कमी नहीं। मैं उस समय रहता था बाबा संतरी महाराज की सेवा, तो हमसे बाबा बोलते हैं, घूम रहे हैं यहाँ समाधि मंदिर पर, कि शैलेश का नाम क्या होता। तो मैंने बताया और कहा, सुनते हैं कि कोई युवक है इंजीनियर, अब वे विधायक में खड़ा हुए, आता यहाँ पर। मैंने कहा हुजूर आते भी होंगे तो यहाँ तो आए राम गए राम होता, लेकिन अब तो वो पद लेने जा रहे हैं तो आएंगे तो जरूर। संजोग कुछ दिन के बाद गए हुए, इनको याद हो कि नहीं, मैं ही गेट पर से इनको गुरुनिवास के गेट से खड़े थे, कुछ इनके साथ में रहने वाले बस 20-50 आदमी थे। तो कहा, तो किसी ने कहा कि इनको कहिए बाबा के पास ले जाइए। तो मैंने कहा कि चलिए बाबा पास। अब बाबा से उनको माला पहनाए थे, कहा कि तब तो हो गई आप है ना, पहला बार विधायक बने थे सर 2000 है ना। तो मैं ही ले गया था संतरी महाराज के साथ में, उनके सेवा में रहता था, ये सेवा। तो कहा इनको लोभ नहीं है, इनको तो अपने पैसा ढेर है। तो उस समय छत्र के लोग जाते थे, सब इनका परिचय देते थे। ये तो परिचित आदमी, वर्षों हम लोग रहे कुप्पा घाट में, साथ में रहे, जाते भी, लेकिन ऐसा सरल विद्वान हमको तो नहीं लगता है कि अभी इधर अगल बगल में होंगे। और का मैं परिचय नहीं दूंगा। बिजली की रोशनी तो जलती है जरूर, अब फतिंगा भी उड़ता है, ऐसा तो बहुत मिलेगा। इनके बारे में आज तक कुछ क्षेत्र में हम लोग तो कुप्पा घाट में रहे, शिकायत नहीं कोई आई। विद्वान ऐसे आदमी को धन्यवाद देना चाहिए। ऐसे आदमी एक खड़ा हुए सांसद में, पहले तो विधायक बनते रहे। कुछ आदमी हमको बता रहे थे कि बाबा क्या बता रहे, इस क्षेत्र के लोग तो पागल हो गए उनके पीछे, सब अच्छा गायब हो गए, सब कोई पार्टी नहीं रहा था। सांसद ये पहली बार बने। अब तो राजनीति है महाराज, मैं इधर जाना नहीं चाहता हूँ, तो हर ढंग के लोग हैं, हर पार्टी के लोग हैं। हम लोग पार्टी से अलग हैं। गांधी जी जा रहे थे
ट्रेन में एक आदमी आया उधर से, हिंदू चाय। गांधी जी कहा ले लिए गिलास। तब तक में उधर से एक आदमी प्रचार करते रहा, मुस्लिम चाय। गांधी जी कहे तो ले लिए। अब दोनों को मिला करके कहता अब ये हो गया है जय हिंद चाय। संतमत जो है सब संतन की बड़ी बलिहारी। यहाँ प्रचार नहीं है कि राजनीति का प्रचार का मंच नहीं, ये धर्म का मंच है। ये धर्म जिनके जीवन में नहीं है उनका जीवन बेकार। अरे संघर्ष के बिना कोई महान नहीं बन सकता, संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता। जीवन में ठोकर खाए बिना कोई सही इंसान नहीं बन सकता। पत्थर भी जब तक कलाकार के हाथ में नहीं गया तब तक भगवान नहीं बन सकता। पत्थर भी शिल्पी के हाथ में गए बिना भगवान नहीं बन सकता। जो गुरु के शरण में नहीं गए उसका कल्याण कैसे हो सकता। ये सतगुरु शब्द जहाज है, जो कोई बैठे जा पार लगा दे जगत से अपनी शक्ति लगाए। संत क्या करते हैं, अपनी शक्ति से भव सागर से पार ले जाते हैं। संत कौन है? गोसावी जी ने कहा खट विकार जीता अनग अकाम अचल अकिंचन सुख धमा अमित बोध अनिरमित भोगी सत्य सार कभी कोई नजरी। जो खट विकार को अपने अधिकार में रखता हो, जो खट विकार के बहाव में नहीं बहता हो, जो खट विकार की दास्ता को स्वीकार नहीं करता हो, वो है संत। खट विकार मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर, जो इन विकारों को अपना आधिपत्य का झंडा फहरा दिया हो वो संत। जो काम के दाम में बदनाम नहीं होता हो वो संत। क्रोध जिनको अबोध का प्रतिशोध की भावना उत्पन्न नहीं करता हो वो संत। मोह जिनको बेसोध नहीं करता हो वो संत। लोभ जिनको क्षोभ पैदा नहीं करता हो वो संत। जो किन्हीं से डाह नहीं करता हो, उन संत से जो डाह करता हो उनका भी परवाह नहीं करता हो वो संत। खट विकार जित अनग निष्पाप, पाप करने वाला संत होगा। अकामा, कोई कामना नहीं, चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहंसा वो संत हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परापरे। इनके हृदय की ग्रंथि टूट गई। ग्रंथि गिरा, गांठ को कहते हैं। कौन सा गिरा गांठ? जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन का जो मिलाप है, इसी जड़ से जो चेतन को फुटा लेते हैं वे संत हैं। दूध में पानी मिलाइए, पानी से दूध को हटा देने वाला हंस कहलाता है, और असत्य से सत्य को निकाल देने ग्रहण करने वाला परमहंस कहलाता है। खट विकार चित अनग अकामा अचल, कोई कामना
नहीं, अचल ज्ञान, कांस्टेंट, बदलने वाला नहीं। जो कामना के गुलाम है वो संत कैसे हो सकते? अरे आपके मन में चाहना उठा, एक मकान बन जाता, मेहनत की बना ली, क्या आपकी कामना रुक गई? सोचे तो दुकान भी हो जाता, दुकान हो गया, आपकी कामना रुक गई। सोचे आगे का प्लॉट भी हो जाता, खरीद लिए, आपकी कामना रुक गई। सोचते हैं एक तो गाड़ी हो जाती, गाड़ी खरीद लिए, आपकी कामना रुक गई। गाड़ी की सवारी कामना के गुलाम को कहाँ पहुंचाता?